सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल पर मिलती हैं आपको पशुओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ। आज की जानकारी है मेरी, जब हम भैंस को गाभिन कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, एआई कराते हैं। देखो सिंपल भाषा हमारी, जो सब देसी लोग समझते हैं, गाय को बदलवाते हैं। गाय हो चाहे भैंस हो, जब उसे वह हीट पर आती है उसको बदलवाते हैं। तो उसकी कैसे पहचान करें कि वह गाभिन है? 10 दिन बाद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी गाय भैंस गाभिन है या नहीं। बहुत सिंपल सी पहचान है और वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपके समझ में आएगी। वीडियो को स्किप नहीं करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे बड़ी समस्या बन जाती है जब गाय भैंस हमारी प्रेग्नेंट नहीं रुकती है, गाभिन नहीं निकलती है और 3-4 महीने ऐसे हो जाते हैं कि हाँ पता नहीं, हमने क्रॉस तो करा दिया है, उसकी एआई तो करा दी है, उसको बदलवा तो दिया है, सिंपल सी भाषा हमारी बदलवा तो दिया है उसको, वह गाभिन है या नहीं है। कई बार तो होता है कि 15-20 दिन बाद पशु फिर से हीट पर आ जाता है। कुछ पशु का पता ही नहीं चलता, खाली हो तब भी वह नहीं हीट पर आती है, ना ही पता चलता है कि गाभिन है या नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या है पशुपालकों के साथ, पता ही नहीं चलता है। सबसे पक्का जो इलाज है जिससे कि हमको पक्का कंफर्म हो जाए कि गाय भैंस गाभिन है या नहीं, वो है चेक पास। 2-2.5 महीने, बहुत लोग 2 महीने पर करवा लेते हैं, बहुत लोग 2.5 महीने पर, बहुत लोग 3 महीने पर भैंस को या गाय को चेक करा लेते हैं वह गाभिन है या खाली। सबसे जो बिल्कुल कंफर्म है तो वो यही चीज़ है, चेक कराने की। और यदि आप ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे पहले बुजुर्ग अंदाज़ा लगाते थे, आज भी लोग इस बात से अंदाज़ा लगाते हैं, तो ऐसा क्या है जिससे कि हम बिना चेक कराए अपनी गाय भैंस का जल्दी से पता कर सके वह गाभिन रही या खाली रही? तो एआई कराने के बाद, क्रॉस कराने के बाद, तो उसको ये पता करना यदि वह पशु डोके कर रहा है, हम सिंपल भाषा में बोलते हैं डोके करना, उसके थनों में हर समय पसाव रहना। 10 दिन के बाद हर पशु के साथ ये होता है। 9 दिन बाद हो जाए, 8 दिन बाद हो जाए, चाहे 10 दिन के बाद हो जाए, और लगातार कई दिन पशु के थनों में डोके रहते हैं। यदि वह गाभिन है तो एक बार ही डोके रहते हैं, बार बार उसके थनों में डोके नहीं आते हैं, और बार बार डोके उसके थनों में पसाव आ रहा है तो वह आपकी गाय भैंस खाली। सिंपल सा तरीका है, यदि वह गाय भैंस बार बार फिर भी ऐसा कर रही है, बार बार उसके थनों में पसाव आ रहा है, तो समझ लेना वह गाय भैंस आपकी खाली है। इसकी मैं आपको पहचान बताती हूँ। हमारी भैंस एक प्रेग्नेंट हुई थी, उसको आज उसको हो गए हैं 12 दिन। 3 दिन से वह लगातार पसाव उसके थनों में है। आज थोड़ा कम है मगर अब भी है। यदि इसने अब फिर नहीं करे, एक आध दिन तो और थनों में पसाव रहेगा, इसके बाद थनों में पसाव नहीं आया तो ये समझ लो गाभिन है, और फिर भी ऐसा ही पसाव आता है इसके थनों में तो यह खाली है। और इस चीज़ का हम पैलोन का देखो पता नहीं लगा सकते हैं। पैलोन से बाद जब पशु फिर से दोबारा एआई होती है उसकी, उस पशु का इस चीज़ से पता लगा सकते हैं। पैलोन का तो इस चीज़ से पता नहीं लगा सकते, उसके थनों में ना पसाव आएगा ना डोके आएंगे, वो तो आप चेक पास करके ही उसका पता लगा सकते हैं। ये हमारी पैलोन जुटिया है, इस बार दूसरी बार यह गाभिन होने के लिए क्रॉस हुई है, एआई करवाई है इसकी। तो ये इसके थनों में आपको डोके दिख रहे होंगे, ये थन हर समय पसमे रहते हैं, और आज इसको 12 दिन हो गए हैं और 3 दिन से लगातार यह डोके कर रही है। अब यही पहचान होती है, बाद में ना करे इन डोकों को, ये फिर से ना करे तो ये गाभिन निकलेगी, फिर भी करती तो ये खाली निकलेगी। खुद जो पशुपालक हैं उनको ही पता होगा, बहुत सारी बातों का हमको ज्ञान हो जाता है जिससे कि मैं आपको बता पा रही हूँ। कोई ऐसा मैं नहीं बता रही हूँ कि हाँ मैं कहीं से भी किसी के पशु के पास बैठकर वीडियो बना रही हूँ, वहाँ से अपलोड कर देती हूँ। मेरा पशुओं से कोई मतलब नहीं है, मेरा तो हर समय रहना ही पशुओं के साथ है। बहुत कुछ जानकारी हम जब पशु पालते हो जाती है। दूध बढ़ाने के नंबर 1 फार्मूले मैं आपको अपने चैनल पर बताती रहती हूँ। वो बहुत सारे फार्मूले हैं पशुओं के दूध बढ़ाने के, आप 2-3 फार्मूले भी इस्तेमाल कर लेंगे ना तो आप अपनी गाय भैंस का दूध बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं होता है गाय भैंस का दूध बढ़ाना, सिर्फ उसको पता होना चाहिए किस चीज़ से दूध बढ़ रहा है। हम फिर पशु को वही चीज़ देंगे जिस चीज़ का पशु दूध की पीक पर आता है। पशु तो सब पाल लिए हैं मगर बहुत सारी बातों का बहुत लोगों को पता नहीं है, घाटे का शिकार भी हो रहा है। पशु का मोटा तगड़ा कैसे करें, ऐसे फार्मूले हमारे चैनल पर मिलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पशु महंगा महंगा ले आते हैं
और उसको मद्दा पशु बना देते हैं। 1 लाख की भैंस लाए हैं, 70-80 हज़ार की भैंस वह रह गई है। बहुत तो उसको इतना कमज़ोर कर देते हैं कि सिर्फ 50 हज़ार की भी नहीं बिक पाती है। ऐसे घाटे शिकार ना होइए, अपने पशु को स्वस्थ बना कर रखिए, उसकी चमड़ी में चमक बना कर रखिए, उसको मोटा तकड़ा करिए। कम से कम जितने का उसको खरीद के लाए हैं इतनी कीमत का उसको बना कर रखिए, तभी आपको लाभ होगा। उससे ज़्यादा कीमत का उसको बनाइए, तभी आपको पशुओं से फ़ायदा होगा, वरना पशुओं से आपको घाटा होता जाएगा। फिर आप पशुओं से ही मायूस हो जाएंगे, आपका मन ही नहीं करेगा पशु पालने के। तो उन पर ध्यान दीजिए। आप पशु पालक है तो पशुओं पर ध्यान दीजिए, उनको मोटा तकड़ा बना कर रखिए। ऐसा नहीं है पशुओं से इनकम नहीं है, पशुओं से बहुत अच्छी इनकम है। सिर्फ आपको पशुओं के बारे में बहुत कुछ सीखना होगा, तो आप भी अपने पशुओं को हेल्थी रख सकते हैं, उनकी कीमत को दुगना तिगना भी बना सकते हैं। कमज़ोर पशु को लेकर मोटा तगड़ा बना सकते हैं, उनका दूध भी बढ़ा सकते हैं। सिर्फ जानकारी की ज़रूरत है, और ऐसी जानकारी यूट्यूब पर बहुत भाई बहन आपको बता रहे हैं। मैं नहीं कह रही मेरी जानकारी देखिए, जिसकी जानकारी आपको अच्छी लगती है उसकी जानकारी देखिए, मगर पशुओं से इनकम बढ़ाइए, पशुओं से इनकम घटाइए नहीं। सीखिए किस चीज़ से दूध बढ़ रहा है, सीखिए किस चीज़ से मोटे तगड़े हो रहे हैं। ऐसी जानकारी के लिए किसी का भी चैनल देख सकते हैं। हमने सीखा है, हमने भी यूट्यूब से सीखा है, तो आप क्यों नहीं सीख सकते हैं? आप भी सीख सकते हैं, आप भी एक अच्छे पशुपालक बन सकते हैं। सिर्फ सीखना है, और जब पशु को आप खिलाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा यह चीज़ सही है, यह चीज़ गलत है। इससे पशु स्वस्थ रह रहा है, इससे नहीं रह रहा है। कौन सी चीज़ से पशु मोटा तगड़ा हो रहा है, कौन सी चीज़ से पशु का दूध बढ़ रहा है, तो आप कोशिश करेंगे तो आप भी सीख जाएंगे। आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।